राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम, राधे राधे। श्रीमद् भागवत जी में आया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह जो मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है, किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी न हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं है। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री भर्तृहरि जी ने, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतन जगत। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्ता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है। किस विषय में? न समय के विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता? समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में
लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें? विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, चौपट, खेल तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि, गुटखा, शराब, नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होता। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और इस बिल्कुल असावधान है और हम बिल्कुल असावधान है। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं। की हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।